Hello students, welcome to the class. Today we are going to discuss about responding to context, संदर्भ की प्रतिक्रिया। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिस्पॉन्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट। आज हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ की प्रतिक्रिया। इसके बारे में जो है हम आज ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट या फिर रिस्पॉन्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट इज द circumstances, condition or informations that surround a particular situation। संदर्भ वह परिस्थितियाँ या जानकारी है जो किसी विशेष स्थिति को घेरती है या बताती है। जैसे कि कोई विशेष परिस्थितियों से यहाँ मतलब लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल एनी कंटेंट या टेक्स्ट, उसकी जानकारी के बारे में जो है क्वेश्चन साइन लगाती है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाती है या उसे बताती है, घेरती है। उसकी वो सेंट्रल आइडिया होता है जिसके रिगार्डिंग हमारे माइंड में जो है थॉट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। चलिए दूसरे शब्दों में हम इसे समझते हैं सिंपल वे में कि कॉन्टेक्स्ट जो है, संदर्भ का अर्थ होता है। फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है कि प्रीएम्बल इज द कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉन्टेक्स्ट, या इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं। तो यहाँ जो सेंटेंस है व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉन्टेक्स्ट या फिर प्रीएम्बल इज द कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस संदर्भ से आपका क्या अभिप्राय है। इस संदर्भ से मतलब जो स्टेटमेंट दी गई है उससे रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग जो है आप क्या समझते हैं, क्या इसका मतलब है, क्या अभिप्राय है, क्यों ये स्टेटमेंट दी गई है, वो होता है संदर्भ कि इससे संबंधित आपके क्या विचार हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉन्टेक्स्ट। क्लियर है आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग। मान लीजिए कोई बुक है, कोई स्टोरी आपको सुनाई गई है, फिर आपको एट द एंड ऑफ द स्टोरी क्वेश्चन पुट किया जा रहा है कि आपको इस स्टोरी से क्या मॉरल मिला, इस संदर्भ में आपको क्या शिक्षा मिली, या इस संदर्भ से आप क्या लेसन या मॉरल लेना चाहते हो। तो ये क्या हुआ, संदर्भ मतलब ABCD से संबंधित आपके क्या थॉट्स हैं, ABCD के रिगार्डिंग आपकी क्या सोच है और आपने क्या उसे समझा, इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। और किसी कॉन्टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड करना, कल हमने पढ़ा था रिस्पॉन्डिंग, हु इज़ द रिस्पॉन्डर एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। तो आइए अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट की। अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, संदर्भ के भागों की बात करें, तो इसमें कुछ इसके भाग हैं। जैसे कि फर्स्ट है इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। मान लीजिए आपको कोई प्रथा के बारे में बताया जा रहा है, यदि आपको किसी इंसान के व्यवहार के बारे में पूछा जा रहा है दो या उससे ज़्यादा लोगों से, तो वो क्या करेंगे, अपने इंडिविजुअल थॉट देंगे उस पर्सन के रिगार्डिंग, क्योंकि उन सभी का अपना एक्सपीरियंस होगा उस इंडिविजुअल के साथ। फिर जो वो अपना थॉट दे रहे हैं उस व्यक्ति के प्रति, उस इंडिविजुअल के प्रति, उस इंडिविजुअल के संदर्भ में, तो वो क्या है, उनका इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट है। उनकी अपनी विचारधारा, अपनी एक्सपीरियंस के बेस में वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वो हो गया आपका व्यक्तिगत संदर्भ। नेक्स्ट है पॉलिटिकल संदर्भ, कि जिस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, जो पॉलिटिकल राजनीतिक व्यवस्था आपके पास है, उसको जानते हुए आप किसी पॉलिटिकल को या संविधान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, वो आपका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल पीरियड या ड्यूरेशन जो है वो कैसा रहा है इंडिया में, तो आप अगर इंडियन हैं तो आपने उन चीज़ों के बारे में सुना है, जो भी आंदोलन हुए, रिवॉल्ट्स हुए हैं, उनके बारे में आपने सुना है। तो आपकी ओपिनियन जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है, उसके बारे में आपकी ओपिनियन वैसी होगी जो इंडिया में हो चुका है, और इंडिया में जो बुरी नीतियाँ या अच्छी चीज़ें हुई हैं उसके रिगार्डिंग। अगर आप दूसरे कंट्री में बिलोंग करते हो तो आप उस कंट्री में जो हुई है चीज़ें उसके अकॉर्डिंग अपनी थॉट्स दोगे।
तो ठीक है, ये होगा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट है सोशल कॉन्टेक्ट। आप जैसी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, जैसी सोसाइटी में आप रहते हो, वैसे आप सोशली किसी टॉपिक पे, मान लीजिए डाउरी सिस्टम है, तो उसके रिगार्डिंग आप वैसे पक्ष या विपक्ष, एग्री या डिसएग्री होकर उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें सोशल जो है, सोसाइटी जो है अफेक्ट करती है आपको, इसलिए सोशल कॉन्टेक्ट भी जो है अलग अलग जगहों में अलग अलग देखने को मिलता है। एंड द लास्ट इज कल्चरल कॉन्टेक्ट। कल्चर जो हमारा कस्टम है, कल्चर हमारी संस्कृति है, उससे उसके बेस पे जो हम कोई टिप्पणी करते हैं, ठीक है, उसके संदर्भ में हम पूछते हैं, तो वो हो गया हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कि हम कल्चरल बेस्ड कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, टू बी बेटर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट, यू कैन आस्क क्वेश्चन अबाउट द टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट सच एज। एक पाठ के अर्थ को बेहतर समझने हेतु विद्यार्थी पाठ के संदर्भ के बारे में निम्न प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई पाठ पढ़ाया जा रहा है, मान लीजिए आपको पढ़ाया जा रहा है आज प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो इसके संदर्भ को जानने के लिए, इसकी रिगार्डिंग आप और फर्दर इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपके मन में जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर एंड व्हेन इट वेयर एंड व्हेन वाज इट कंपोज्ड, इस तरह के क्वेश्चन आपके मन में आ सकते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज इट कंटेन, हु कंपोज्ड इट, किसने इसकी रचना की है, व्हाई डिड दे कंपोज इट। इस टाइप के क्वेश्चन जो है संदर्भ के रिगार्डिंग, उसके संदर्भ को जानने के लिए, फर्दर सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन जो है टेक्स्ट के रिगार्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग आ सकते हैं, किसी भी कॉन्टेक्स्ट को या टेक्स्ट को जो है अच्छी तरह से समझने के लिए। फिर बात करते हैं शेयरिंग रिस्पॉन्सेस की बात करते हैं, प्रतिक्रिया का आदान प्रदान। प्रतिक्रिया मीन्स रिस्पॉन्सेज। प्रतिक्रिया दाता कौन होता है, रिस्पॉन्डर, जो किसी रचनाकार की रचना को पढ़ता है और उसके बाद उस रचना के प्रति अपना जवाब, प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर देता है, रिस्पॉन्ड करता है, उसे कहते हैं रिस्पॉन्डर, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है शेयरिंग रिस्पॉन्सेज, प्रतिक्रिया का आदान प्रदान। अब प्रतिक्रिया का आदान प्रदान अलग अलग क्रियाओं द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, अलग अलग क्रियाओं के द्वारा जो है प्रतिक्रियाएं दी जा सकती है, अलग अलग एक्टिविटी के द्वारा। तो इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजीज फॉर रिस्पॉन्डिंग टू टेक्स्ट, पाठ्य प्रतिक्रिया की रणनीतियाँ। अगर हम किसी टेक्स्ट के रिगार्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है रिस्पॉन्ड करने के लिए, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि यू मे ऑलरेडी बी अवेयर ऑफ मैनी ऑफ स्ट्रेटजीज दैट आर यूज टू रिस्पॉन्ड टू टेक्स्ट। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजीज आर वी आर गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट इज स्कीम रीडिंग। स्कीम रीडिंग का मतलब जल्दी जल्दी से सिर्फ ज़रूरी तत्वों पर नज़र दौड़ाना। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग जो है आपको रिस्पॉन्ड करना है टेक्स्ट के रिगार्डिंग, तो आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जो उसमें ज़रूरी बातें कही गई, जो मेन पॉइंट्स कहे गए हैं, आप वो, जैसे हमने बात करी थी प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मान लीजिए उसके बारे में कहा जा रहा, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 6-7 लाइनों की जो प्रियम्बल लिखी गई है उसे आप पढ़ोगे और उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको पढ़ के माइंड में उसको याद रखेंगे, कैप्चर कर लेंगे और आप उस बेस पे जो है रिस्पॉन्ड करोगे, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट करोगे उस प्रियम्बल के संदर्भ में। नेक्स्ट है स्कैनिंग अ पेज फॉर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। पाठ के किसी विशेष हिस्से को ही पढ़ना तथा उससे विशेष जानकारी प्राप्त करना। आप क्या कर सकते हो, या दूसरा तरीका या स्ट्रेटजी हम कह सकते हैं कि पाठ का जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक चैप्टर ले सकते हैं और उस चैप्टर से आप क्या करोगे कि उस चैप्टर में आए हुए इम्पोर्टेंट पार्ट को या इम्पोर्टेंट जो है पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को पढ़ोगे, उसके रिगार्डिंग जो है आप अपना उसके संदर्भ में जो है आप रिस्पॉन्ड करोगे। प्रिडिक्टिंग व्हाट विल हैपन इन अ टेक्स्ट और व्हाट इट विल बी अबाउट। पाठ से सोच आधारित कर लेना कि पाठ का विषय व संदर्भ
क्या होगा। मान लीजिए आपको कोई पूरा पैसेज दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि अब आप इस पैसेज से जो समझ रहे हैं उस बेस पे, जो आपको अंडरस्टैंड हुआ इस पैसेज को पढ़ने से, उस बेस पे जो इसे टाइटल दीजिए। तो आपका यहाँ क्या होगा, जो आपने पढ़ा है उसके संदर्भ में आप उसका शीर्षक जो है निर्धारित करेंगे। पाठ से सोच निर्धारित कर लेना, पाठ को पढ़ेंगे और पाठ का विषय व संदर्भ क्या होना चाहिए कि किस विषय में इस पहरे में कहा गया है और इस पहरे को मैं क्या टाइटल दे सकता हूँ अकॉर्डिंग टू जो उसमें सेंटेंसेस है, जो लाइनें कही उसको पढ़कर जो आपको समझ आया है। नेक्स्ट इज री रीडिंग, रिव्यूइंग एंड री लिसनिंग टू अ टेक्स्ट। पाठ का पुनः पठन, पुनः प्रदर्शन व पुनः सुनना। अगर आपको लगता है कि पाठ को एक बार पढ़ने से, किसी टेक्स्ट को पढ़ने से मुझे ये समझ नहीं आया एक बार, तो आप क्या करते हैं, उसको री रीड करते हैं, रिव्यूइंग करते हैं आप उसको, और उसको री लिसन करते हैं आपको। उसके बाद क्या करते हैं, आप रिस्पॉन्ड करते हैं उस पर्टिकुलर लेसन के रिगार्डिंग। Now, the strategies that you use to respond to a text will depend on वे रणनीतियाँ जिन्हें पढ़ाया पाठ्य की प्रतिक्रिया देने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। मुख्य रूप से जो है मेन जो आपके रिस्पॉन्स जो यूज़ होते हैं वो होते हैं द पर्पस ऑफ अ टेक्स्ट, पाठ्य का उद्देश्य, किस उद्देश्य से ये टेक्स्ट जो है लिखा गया है। द रीज़न यू आर रिस्पॉन्डिंग टू और यूजिंग अ टेक्स्ट, पाठ्य की प्रतिक्रिया का उद्देश्य कि क्यों आप उस टेक्स्ट के रिगार्डिंग जो है आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, क्या ये ज़रूरी है, क्या ये करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग जो है आप रिस्पॉन्ड करते हो। द नेक्स्ट इज द डिफ़िकल्टी ऑफ अ टेक्स्ट, पाठ्य का कठिनाई स्तर कि टेक्स्ट जो है उसकी लैंग्वेज जो उसकी मीनिंग जो है कितनी डिफ़िकल्ट है, किस स्तर पर या फिर आपकी समझ से परे है वो, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता है और जो रचनाकार रचनाएं करता है, लेख लिखता है, आर्टिकल लिखता है, वो एक एज ग्रुप को ध्यान में रखकर लिखता है, या तो अडल्ट के लिए होगा या तो किड्स के लिए होगा या फिर ओल्ड एज लोगों के लिए होगा। तो वो भी डिपेंड करता है कि किस एज का इंडिविजुअल किस स्टेज के लिए या एज ग्रुप के लिए बनाए गए हुए टेक्स्ट को रीड कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है कंट्रोवर्सी हो सकती है। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा स्ट्रेटजीज फॉर रिस्पॉन्डिंग टू अ टेक्स्ट, ठीक है, शेयरिंग रिस्पॉन्सेज में। अब इसका सेकंड हम पढ़ेंगे शेयरिंग रीडिंग। शेयरिंग रीडिंग में जो है द टीचर एंड स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू राइट अ मैसेज और स्टोरी। इसमें क्या होता है, साझा पठन में माफ़ कीजिएगा, शेयर्ड रीडिंग में क्या होता है कि जो रीडिंग यूजिंग बाय बिग बुक्स और चार्ट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल पोइम, सॉन्ग, लैंग्वेज, एक्सपीरियंस, स्टोरीज एक्सेट्रा जो है इसमें एक साथ रीड किया जाता है, इसमें मिलकर पढ़ते हैं। इसमें बच्चे के जो है लाउड रीडिंग सिखाई जाती है, उसे प्रोनंसिएशन सिखाई जाती है, उसे लास्ट में वो साइलेंट रीडिंग भी करता है, उसे शब्दों के उच्चारण के बारे में सिखाया जाता है, कैसे वो उसको प्रोनंस करेगा, जो उनकी प्रोनंसिएशन से रिलेटेड जो उसकी त्रुटियां हैं उनको दूर किया जाता है। शेयर्ड रीडिंग है, साथ में बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे और स्टूडेंट भी साथ में बच्चे भी साथ में पढ़ सकते हैं और टीचर और स्टूडेंट भी साथ में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है शेयर्ड राइटिंग। शेयर्ड राइटिंग, द टीचर एंड स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू राइट अ मैसेज और स्टोरी। इसमें टीचर और स्टूडेंट क्या करता है, कोई भी मैसेज या फिर स्टोरी जो वो साथ में लिखता है, साझा लेखन करता है। स्टूडेंट भी कर सकता है, स्टूडेंट एंड टीचर भी कर सकता है। एंड नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव राइटिंग, परस्पर संवाद। ड्यूरिंग इंटरैक्टिव राइटिंग द टीचर एंड स्टूडेंट ज्वाइंटली कंपोज एंड राइट, या फिर हम कह सकते हैं शेयर द पेन करते हैं, कौन, स्टूडेंट एंड टीचर। देखिए हमने शेयरिंग राइटिंग में क्या कहा था कि वो दोनों मिलकर मैसेज या फिर कोई स्टोरी शेयर करता है, लिखता है उस मैसेज या स्टोरी को। लेकिन इंटरैक्टिव राइटिंग में क्या करता है, वो परस्पर कंपोज भी करेगा, राइट भी करेगा और परस्पर जो है आपस में जो है वो डिस्कशन के थ्रू जो है उन पॉइंट्स को ऐड ऑन भी कर सकता है और कट ऑफ भी कर सकता है। तो ये था रिस्पॉन्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। हमने इसमें पढ़ा कि हाउ टू रिस्पॉन्ड
एनी कॉन्टेक्स्ट कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हमने पढ़ा। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा शेयर्ड रीडिंग कैसे होगी, शेयर्ड राइटिंग के बारे में जाना और इंटरेक्टिव राइटिंग के बारे में हमने यहाँ पे जाना। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड डाउट्स यू कैन आस्क। थैंक यू।